फिलहाल वक्फ बोर्ड मुतवल्ली कमेटी औकाफ अम्मा भोपाल की निगरानी में है। वक्फ बोर्ड कार्यालय को मुनव्वर अली प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम महासभा भोपाल द्वारा 4 साल पहले भी है कि वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की भूमि मस्जिद फिरदौस के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान की बाउंड्री को तोड़कर कब्रों को क्षतिग्रस्त कर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, जिससे नमाज पढ़ने वाले और आने जाने वालों को दिक्कत होती है। मॉडल ग्राउंड की तरफ से जनाजा लाने में भी परेशानी होती है। आसपास के मैकेनिकों द्वारा वहां कई वाहनों को खड़ा कर दिया गया है। अब हम सीधे रुख करते हैं भोपाल के वक्फ बोर्ड कार्यालय में, जहां इस शिकायत पर बातचीत हो। उन्होंने औकाफ अम्मा को बहुत सख्त लेटर लिखा, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उनको। ये देखिए, ये परवेज भाई और जिल्लुर रहमान भाई बुलाओ। कारण बताओ, ये अल्फा ये पैराग्राफ पढ़िए आप, कितना इन लोगों को लथाड़ा है। एक मुस्लिम इंसान जो अधिकारी बैठे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने, लेकिन यहाँ पे जून ही रहेंगे। 4 साल हो गए, अभी भी पूरी की पूरी गाड़ियाँ वही खड़ी हुई है। मैं अभी 19 उस तरफ की बात है, इस तरफ की कर रहे हैं? इस तरफ वाली बात है, जिसमें अभी दफन होते हैं। जी हाँ, दफन होते हैं। वहाँ पर कितने सारे गेट है भाई, मैं जब जाता हूँ तो उस गेट का फायदा उठाते हैं, तो गेट भी कम कर दीजिए ना। तो आप लोग बोलिए, तो आप तो हम लोग बाउंड्री वाल तोड़ के बनाइए। गेट तो है नहीं वहाँ पर, दीवार तोड़ दी तो गेट तो बना दिया ना। नहीं, गेट भी बहुत सारे हैं, 10-15 गेट है। अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊँ, मैं गया ईद के पहले, मुझे कुछ लोग आपकी तरह मिलने आए, जागरूक लोग, तो उन्होंने कहा कि आप ईदगाह पार्किंग पर आइए। तो मैं ईदगाह पार्किंग पर गया तो वहाँ 16 या 13 गेट थे जी। और जो इधर से सब जो लोग जाते हैं तो बैरिकेडिंग ईद के दिन हो जाती है, उसके बाद एक भी गेट नहीं था, मतलब बैरिकेडिंग पहले हो जाती थी जी। तो पूरी पार्किंग खाली रहती थी जी। तो हमने तत्काल उसी समय आदेश दिए और ऐसी जगह पर गेट बनवाए, उन बाकी को तो लॉक करवा दिया क्योंकि खर्च ज़्यादा आ रहा था हटाने में, तो हमने किसको लॉक कर दो। अब हमने जो क्या नाम था उनका, अख्तर भाई बहुत जिनाइन लगे, तो उन्हीं ने काम करवाया, हमने तो परमिशन दी। तो अख्तर भाई ने ऐसी जगह बताई कि हमने 2-3 गेट जिलोर में बैठे, परवेज भाई को बुला, तो 2-3 गेट वहाँ बना दिए। तो इस बार ईद पर पूरी पार्किंग काम आई जी, पूरी पार्किंग काम है। ऐसे ही मैं यहाँ गया था, जैसे दफन में गया था, किसी की मिट्टी में गया था, तो अनेक गेट और हर गेट के अंदर गाड़ियाँ लगी हुई। तो गेट होते ज़्यादा उसका उपयोग नहीं था। लेकिन मेन क्या है, वो से सिर्फ 2 गेट बड़े हैं। एक तो मेन गेट जो बड़ा है जिसमें गाड़ियाँ आ जाती हैं अंदर, और एक जो पीछे की साइड इन्होंने काली बस्ती वालों ने तोड़ के जो उसको बना रखा है पानी की टंकी के पास, वहाँ कम से कम 100 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पहले तो ट्रक भी होता था जी। ये आपके इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है साहब, हमारी मत मानिए आप, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पढ़िए आप। अरे आइए, आपके नाम कर रहे थे, आइए, ये इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पढ़ के सुनाइए आप। और क्या हाल है? कुर्सी लगाओ भाई। नहीं ये है ना, एक और कुर्सी दे। 212 कब्रिस्तान थे भोपाल में। ये है की वॉल तोड़ी हुई है, गाड़ी पार्किंग लगी हुई है, कब्रों पे खड़ी है गाड़ी, बाकायदा कब्रों पे खड़ी है। ये बुलाओ औकाफ अम्मा को भी, परवेज भाई जी सर। ये शाही बाग में, ये देखिए आप कितना, उन्होंने क्या बोलते हैं भोपाल में, कर्रा बोलते हैं, कर्रा लेटर लिखा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुरानी कब्रिस्तान की। मैं 19 तारीख को दे गया था यहाँ पे कॉपी, एक इसकी स्मरण लेटर दे गया था, उसके बाद में इनकी शब कदर से पहले हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर में कुछ पॉइंट है हम लोग बुलाओ ना। इन लोगों का ये कहना है कि 4 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की दीवार बन जाए, वहाँ से अतिक्रमण हट जाए, लेकिन 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो गलत है। ऐसी जिनाइन समस्याएं जो हम सब लोगों की ड्यूटी है कि इस प्रकार की समस्याएं नहीं होना चाहिए, और अगर समस्याएं हैं तो उसको हम ठीक करें। अभी मुझे तो 4 साल हुए नहीं है, मुझे लगभग 9 माह हुए हैं, उसमें से 5 माह हमको काम करने को मिला है, फिर आचार संहिता लगी थी, और 2 माह हमारे पास सीओ नहीं थे, तो लगभग हमने 5 माह काम किया। और जितनी भी हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, हमने लीगली जो कर सकते हैं सब कुछ किया है। ये मामला गंभीर मामला है। जब मैं यहाँ आया तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट पेश की, 125 कब्रिस्तान जो भोपाल में थे उनमें से 101 गायब हो गए, मात्र 24 बचे हैं। आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे ही कब्रिस्तान में जगह कम है, और उसके बाद आप इस प्रकार से गाड़ियाँ रख लें, दीवारें तोड़ दें या अवैधानिक है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस पर शीघ्र कार्रवाई करेगा, और जो कानूनी कार्रवाई है सब कुछ करेगा।
वक्फ बोर्ड ने इससे पहले भी एक लेटर जारी करा था, उसके ऊपर भी इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसके अंदर 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने का बोला गया था, लेकिन उसके बाद भी आज 4 साल हो गए हैं, इसके बाद ही कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं तो आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं 4 साल पहले नहीं था, आपने मुझे विषय ध्यान में डाला और इतने सारे समाज सेवी लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं। पहले भी इनमें से कुछ लोग, अख्तर भाई और तमाम लोग आए थे, हम उस समय भी जो कर सकते थे हमने किया है। और सबसे अच्छी बात ये जो समूह आया है, ये जो प्रतिनिधि मंडल आया है इनकी, कि ये इनके ही बुजुर्ग, इनके ही बाप दादाओं ने, इन्हीं में से कुछ लोगों के बाप दादाओं ने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है, उसके बाद बोर्ड में इंदराज कराया है और आज ये उसकी मरम्मत के लिए, उसके बचाव के लिए भी खर्च करने को तैयार है। तो बोर्ड को क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये लोग यहाँ आए, मेरे संज्ञान में लाए इनका, इसलिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बोर्ड में इनका इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे जागरूक लोगों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सर, जो लोग ने कार्रवाई नहीं करी, जो लोग इसका इन्वॉल्व है, उन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए जो 4 साल से बैठे हुए हैं? अगर जानबूझकर नहीं किए तो हम जरूर उस बात को देखेंगे, लेकिन कई बार ये होता है कि हमने यहाँ से अपना कानूनन पत्र व्यवहार कर दिया है। अगर आगे कई बार कमियां रह जाती है, प्रशासन स्तर पर कमी रह जाती है, तो प्रक्रिया है, लेकिन हमारे यहाँ से अगर किसी ने कमी की होगी जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, वो मैं जरूर करूँगा। अभी आप किसको सौंप रहे हैं ये जिम्मेदारी? अभी हमारी औकाफ अम्मा के जो इंचार्ज है, प्राधिकारी अधिकारी अकमल भाई, इस काम को देखेंगे और जल्द से जल्द देखेंगे। बहुत हमारे अधिकारी लोग भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं और जितना मैंने उनको देखा है वो अपनी सूझबूझ से अच्छा काम करते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। तो हमारे जो भोपाल ज़िले के प्रभारी हैं परवेज साहब और औकाफ अम्मा के अकमल भाई, ये दोनों इस काम को देखेंगे और इन पर निगरानी के रूप में हमारे जो यहाँ के सीनियर है जुल्लुर रहमान साहब, जो कार्यालय अधीक्षक है पूरे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के, वो इस बात की फिक्र करेंगे। ये आप देख रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जो भी इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, उसमें आश्वासन दिया गया है कि इस कार्य को जल्दी से पूर्ण किया जाएगा एवं अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को आज 4 साल हो चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष अब क्या करते हैं इस मामले को लेकर। मेरा नाम है यूनुस खान और आप देख रहे हैं विकास किरण न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचती रहे जल्द हमारी बेवा खबर। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारी ताकत है। देखते रहिए विकास किरण न्यूज।